सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जैसे ही कैलेंडर बदलता है मन में हलचल शुरू हो जाती है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ उदास, कुछ उम्मीद से भरे, कुछ डर से। मोबाइल नोटिफिकेशन चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मन चुपचाप पूछता है पिछला साल जो अधूरा रह गया उसका क्या। यहीं से असली न्यू ईयर शुरू होता है। नया साल मन को इसलिए हिला देता है क्योंकि नया साल हमें समय का एहसास कराता है। दिनों में हम जीते रहते हैं, लेकिन साल हमें याद दिलाता है उम्र बढ़ रही है, समय निकल रहा है, कुछ सपने पीछे छूट गए। नया साल डर नहीं देता, वह सच दिखाता है। हम कहते हैं पिछला साल बहुत खराब था, लेकिन वही साल हमें जिंदा भी रख गया, कुछ सिखा भी गया, कुछ लोगों से बचा भी गया। हर साल बुरा नहीं होता, कुछ साल गहरे होते हैं। अहंकार कहता है इस साल सब कंट्रोल में रहेगा। जीवन मुस्कुराता है क्योंकि पिछले साल भी यही कहा था, उससे पहले भी। न्यू ईयर अहंकार को चुनौती देता है। एक आदमी हर साल 1 जनवरी को डायरी लिखता, गोल्स, प्लान्स, प्रॉमिसेस। 10 साल बाद संत से मिला। संत ने डायरी देखी, मुस्कुराए, पूछा कितना पूरा हुआ। आदमी चुप रहा। संत बोले तू बोलने की कोशिश करता रहा, जागने की नहीं। सत्संग जी, घड़ी समय दिखाती है, आत्मा क्षण दिखाती है। समस्या ये है कि हम घड़ी के साथ जीते हैं, आत्मा को नज़रअंदाज करते हैं। न्यू ईयर कहता है 1 साल और कम हो गया, आत्मा कहती है 1 मौका और मिल गया। नए साल पर लोग पोस्ट डालते हैं, उपलब्धियां दिखाते हैं, खुश दिखते हैं, और मन कहता है सब आगे निकल गया। तुलना न्यू ईयर की सबसे खतरनाक बीमारी है। एक बीज बोला वह जल्दी उग गया, दूसरा बोला मैं देर से उगूंगा। पहला जल्दी उगा, जल्दी सूख गया, दूसरा देर से उगा, लेकिन गहरी जड़ वाला पेड़ बना। हर न्यू ईयर सबका एक जैसा नहीं होता। नया साल सबसे पहले क्या लाता है? वह है अधूरापन, अधूरे सपने, अधूरे रिश्ते और अधूरे वादे। मन कहता है काश थोड़ा और समय होता, लेकिन समय कहता है जो था वही काफी था। सत्संग जी, अधूरापन गलत नहीं है। अगर सब पूरा हो जाए तो खोज खत्म हो जाए। अधूरापन हमें जीवित रखता है। नए साल की रात हंसी बाहर होती है, डर अंदर। डर किस बात का? उम्र का, असफलता का, अकेले रह जाने का। लेकिन आत्मा धीरे से कहती है जो होगा देख लेंगे। नाव ने कहा मुझे डर लग रहा है। नदी बोली डूबेगी नहीं, चलना सीख। हर साल वही संकल्प, वही टूटना, वही अपराध बोध। संकल्प नहीं, समझ बदलती है। अगर समझ आ जाए कि गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों लगता है, तो संकल्प अपने आप पूरे हो जाते हैं। सच्चा न्यू ईयर वहाँ शुरू होता है जहाँ शोर कम हो, तुलना रुके, मन थोड़ा थके, क्योंकि थकान के बाद गहराई आती है। बच्चा बोला आज नया साल है। माँ बोली हाँ। बच्चा बोला तो कल पुराना दिन था। माँ हंस पड़ी। बच्चा जानता है दिन वही है, हम बदलते हैं। ईश्वर न्यू ईयर नहीं मनाता क्योंकि उसके लिए हर क्षण नया है। वह कहता है तुम जागो, तारीख बाद में बदल लेना। नया साल बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। साल बदलने से जीवन नहीं बदलता, समय बदलने से सब बदलता है। नया साल आते ही लोग कहते हैं 1 साल और बीत गया, उम्र बढ़ती जा रही है, समय बहुत तेज जा रहा है। लेकिन कोई यह नहीं कहता मैं मृत्यु के करीब 1 साल और आ गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु शब्द से मन कांपता है। लेकिन सच यह है नया साल हमें मृत्यु की याद दिलाने आता है, डराने नहीं, जगाने। मृत्यु से डर इसलिए नहीं लगता कि शरीर खत्म होगा। सत्संग जी, मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु से डर इसलिए नहीं लगता कि शरीर खत्म होगा। डर इसलिए लगता है क्योंकि पहचान खत्म होगी, मैं खत्म होऊंगा, नियंत्रण खत्म होगा। मन कहता है मैं तैयार नहीं हूँ, आत्मा कहती है तैयारी की जरूरत ही नहीं। एक बूढ़ा आदमी 1 जनवरी को बहुत शांत था। कोई बोला नया साल है, खुश नहीं हो? वह बोला मैं हर दिन को आखिरी मानकर जीता हूँ, इसलिए हर दिन नया है। हम कहते हैं समय नहीं मिल रहा, वक्त खराब चल रहा है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच यह है समय कभी खराब या अच्छा नहीं होता, हमारा रिश्ता समय से खराब होता है। समय हमें क्यों दौड़ाता है? क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, हम वर्तमान को हल्का समझते हैं। नया साल कहता है आगे बहुत कुछ है, आत्मा कहती है अभी बहुत कुछ है। एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, घड़ी देख रहा था। ट्रेन आई, वह चूक गया। संत बोले घड़ी देखता रहा, रास्ता नहीं देखा। समय देखने से जीवन नहीं चलता, ध्यान से चलता है। हर नया साल हमें याद दिलाता है अब नया कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ काम नहीं होता,
कर्म का मतलब सोच, प्रतिक्रिया, भावना और नज़र भी होती है। हर न्यू ईयर हमें नया कर्म नहीं, नई चेतना देता है। सत्संग जी, कर्म क्यों भारी लगते हैं? कर्म इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि हम फल से चिपक जाते हैं, हम परिणाम से डरते हैं। लेकिन आत्मा कहती है कर्म कर, फल मैं देख लूँगी। किसान बोता है, रोज खेत नहीं खोदता। अगर वह हर दिन देखे अंकुर क्यों नहीं आया तो बीज मर जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। न्यू ईयर पर सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वह है अकेलापन। भीड़ में भी, पार्टी में भी, मोबाइल के बीच भी। क्यों? क्योंकि नया साल तुलना लाता है। सत्संग जी, अकेलापन गलत नहीं है। अकेलापन दो तरह का होता है। मन का अकेलापन है शिकायत, कमी, डर, जबकि आत्मा का अकेलापन है शांति, स्पष्टता और सच्चाई। न्यू ईयर हमें दूसरे वाले अकेलेपन की ओर ले जाता है। एक साधु अकेले कमरे में रहता था। कोई बोला, आप अकेले नहीं डरते? साधु बोले, मैं अकेला नहीं, मैं अपने साथ हूँ। नए साल पर हम चाहते हैं सबसे पुराने गिले खत्म हो, रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन नया साल एक बात साफ करता है, जो रिश्ता मजबूरी से चल रहा है वह अब और भारी लगेगा। दो लोग एक कमरे में रहते थे सालों तक। नया साल आया, एक बोला मुझे हवा नहीं मिल रही, दूसरा बोला मुझे भी। कमरा वही था, सहन शक्ति खत्म हो गई थी। कई लोग कहते हैं नया साल है पर मन थका हुआ है। यह थकान बुरी नहीं है, यह थकान बताती है बहुत सह लिया, बहुत निभा लिया, बहुत खुद को रोका। यह थकान बदलाव का संकेत है। थकान के बाद क्रांति नहीं आती, लड़ाई नहीं आती। थकान के बाद आती है समझ। रस्सी खींचते खींचते टूटती है, फिर दोनों तरफ के लोग गिर जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद रस्सी की जरूरत खत्म। नया साल रस्सी तोड़ने आता है। इस साल कम बोलो, ज़्यादा देखो, जल्दी प्रतिक्रिया मत दो। यह कोई तपस्या नहीं, यह आत्मा की सफाई है। न्यू ईयर की गहरी साधना, आज या किसी भी दिन 10 मिनट अकेले बैठो, मोबाइल दूर रखो। कोई मंत्र नहीं, बस अपने भीतर जो है उसे आने दो। डर आए तो भागो मत, उदासी आए तो रोको मत। यही नया साल है। सत्संग जी, नया साल मृत्यु की याद है, डर नहीं। अकेलापन आत्मा का द्वार हो सकता है। थकान कमजोरी नहीं, संकेत है। समय बाहर नहीं, भीतर चलता है। नया साल आते ही लोग कहते हैं भगवान इस साल अच्छा करना, इस साल सब ठीक कर देना, पिछले साल की भरपाई कर देना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर ईश्वर सच में सामने आकर बोले पिछले साल जो हुआ वही जरूरी था, तो हम क्या कहेंगे? अक्सर ईश्वर बोलता नहीं, समझाता नहीं, बस मौजूद रहता है, और वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ईश्वर इसलिए चुप रहता है क्योंकि शब्द मन के लिए होते हैं, मौन आत्मा के लिए। अगर ईश्वर रोज जवाब देने लगे तो इंसान पूछना कभी बंद नहीं करेगा। नया साल हमें सिखाता है कुछ सवालों का जवाब खामोशी से मिलता है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, प्रार्थना करता, रोता। एक दिन बोला, भगवान आप कुछ कहते क्यों नहीं? संत बोले, तुम कब चुप हुए? विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। विश्वास का मतलब है अगर गलत भी होगा तो मैं टूटूंगा नहीं। सत्संग जी, भरोसा क्यों मुश्किल है? क्योंकि भरोसा नियंत्रण छोड़ने को कहता है, अहंकार गिराने को कहता है, डर को स्वीकार करने को कहता है, और मन यह सब चाहता ही नहीं। एक आदमी अंधेरे कमरे में था, डर रहा था। दूसरा बोला चलो हाथ पकड़ो, वह बोला दिख नहीं रहा। दूसरा बोला चलने के लिए पूरा रास्ता दिखना जरूरी नहीं है। यही विश्वास है। हम सोचते हैं अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा सब बिखर जाएगा, लेकिन सच यह है जो बहुत पकड़ा जाता है वही सबसे पहले टूटता है। नया साल हमें ढीला पकड़ना सिखाता है। हम कहते हैं भगवान प्लान ए तो फेल हो गया। भगवान कहता है तू प्लान बी की तैयारी कर, मैं जेड तक संभाल लूँगा। सत्संग जी, सफलता क्या है? बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, नाम नहीं। सच्ची सफलता है रात को बिना बोझ के सो पाना। अगर यह मिल गया तो साल सफल है। एक अमीर आदमी बोला, मेरे पास सब है, नींद नहीं। एक मजदूर बोला, मेरे पास कम है, नींद पूरी है। इस साल अगर कुछ करना हो तो माफ़ करना सीखो, दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। जो हो गया वह अब सजा नहीं, अनुभव है। नया साल तारीख नहीं, दृष्टि है। ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में है। थकान कमजोरी नहीं, बुलावा है। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। जीवन को पकड़ना नहीं, समझाना है। एक दिन तय करो, उस दिन खुद से कोई शिकायत मत करो, किसी को दोष मत दो, जो है उसे ठीक है कहो। बस एक दिन, अगर एक दिन बदल गया तो ये पूरा साल भी बदल जाएगा। अगर इस नए साल सब ठीक ना भी हो, सब ना भी मिले, सब ना भी बदले, तो भी याद रखना
अगर तुम थोड़े ज़्यादा सच्चे हो गए तो साल सफल है। साल बदलते रहेंगे, जीवन गहराता रहेगा और जिस दिन तुम जीवन से लड़ना छोड़ दोगे, हर दिन नया साल बन जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।